Today we will study about the saturated, unsaturated and supersaturated sub supersaturated solutions. Sorry. So saturated solution क्या होते हैं? Unsaturated and supersaturated solution. Some of you guys have heard about these terms already. So saturated solutions, कोई भी solution, एग्जाम्पल देखते हैं पहले. जैसे कि एक कंटेनर है तुम्हारा, राइट, इसके अंदर है वाटर और हम सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, शुगर बीइंग एडेड इन इट. ठीक है, हम शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन बना रहे हैं. वी कंटिन्यूसली एडिंग मोर एंड मोर एंड मोर शुगर इन इट. ठीक है, एंड इट इज़ गेटिंग डिज़ोल्व इन इट. ठीक है, वो घुलती भी जा रही है उसके अंदर. लेकिन कुछ टाइम के बाद देखोगे कि शुगर का घुलना जो है वो स्लो हो जाता है. ठीक है, जितनी जल्दी पहले घुल रही थी उतनी जल्दी अब नहीं घुल रही. और एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर गेट डिपॉजिटेड, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ योर कंटेनर. यहाँ पे जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फर्दर डिज़ोल्व नहीं होंगे. ठीक है, तो जहाँ तक शुगर डिज़ोल्व हो रही थी, ठीक है, वहाँ तक है, दैट इज़ शुगर इज़ सॉल्युबल इन इट. लेकिन उसके बाद जब डिज़ोल्व होना बंद हो गया, मतलब क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया. मतलब कि द सॉल्यूशन इन विच फर्दर मोर सोल्यूट हमने मतलब क्या लिया था, यहाँ पे शुगर लिया था ना, तो फर्दर मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिज़ोल्व्ड इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन जिसके अंदर हम फर्दर और सोल्यूट को ऐड ना कर सकें, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. So a solution which contain maximum amount of, so saturated solution क्या हो जाएगा हमारा, saturated, एक मिनट, saturated solution हमारा क्या हो जाएगा, a solution which contain maximum amount of solute, इसके अंदर maximum amount of solute contained हो कि further जो है और solute हम ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, dissolved in a given quantity of solvent. तो कंडीशन क्या है, हमें सॉल्वेंट और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब क्या है, हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है कि हम उसको हीट नहीं कर रहे हैं, और सॉल्वेंट कांस्टेंट का क्या मतलब है, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए. इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट भी हम फर्दर ऐड नहीं करेंगे, उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे. तो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अंदर और एट गिवन टेम्परेचर, सो टेम्परेचर अगर हम चेंज नहीं कर रहे, उसको हीट नहीं कर रहे, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा. ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड समझ में आया. सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर फर्दर सॉल्यूट अगर हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट, सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नॉट एडेड, कैन बी डिज़ोल्व. ऐड तो कर ही सकते हैं, कितना ही भी डाल लो, लेकिन दैट शुड बी डिज़ोल्व, इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर और कोई भी सॉल्यूशन हमने तैयार कर रखा है, लेकिन उसके अंदर और सॉल्यूट अगर हम मिक्स करें, जैसे कि वाटर सॉल्यूशन ही लिया था हमने, कोई भी सॉल्यूशन वाटर का और शुगर का हमारे पास गिवन है, और अगर उसके अंदर हम और शुगर डालते हैं और वो भी डिज़ोल्व हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड था, उसके अंदर फर्दर जो सॉल्यूट है वो ऐड हम कर सकते हैं. सो हाउएवर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है
उसको हम अनसेचुरेटेड भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन सेचुरेट हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर हम फर्दर और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय हीटिंग। अगर हम उसको हीट कर दें तो, इसीलिए मैंने कहा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसके अंदर हम फर्दर कोई भी सॉल्वेंट नहीं मिला रहे हैं, उसको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, तब वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन उसको हम उसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं बाय हीटिंग इट, या फिर उसके अंदर और पानी मिला दें। जैसे कि अगर वाटर का ही सॉल्यूशन ले रहे थे तो हम अगर उसके अंदर और पानी मिला देंगे ना, तो हम उसके अंदर और जो है शुगर ऐड कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब हम जो है कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं पानी मिलाने के बाद, तो इसके अंदर और भी जो कैपेसिटी बच जाएगी शुगर को ऐड करने की, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि हमने कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया था, जैसे ये सॉल्यूशन था हमारा, ये सैचुरेट हो चुका था, मतलब इसके अंदर और शुगर ऐड नहीं हो सकती थी। अगर वाटर और शुगर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर हम और शुगर ऐड नहीं कर सकते थे, तो ये हमारा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको हीट दी, इसको हीट किया, तो इसके अंदर और शुगर जो है वो ऐड हो सकती है, ठीक है, और फिर हम इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, इसके अंदर और शुगर को इसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। इसको हम हीट करके इसकी कैपेसिटी जो है डिज़ोल्व होने की वो हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसके डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं बाय हीटिंग इट। कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने और सॉल्यूट ऐड किया, लेकिन कैसे, उसको हीट करके। अदरवाइज़ तो उसके अंदर ऐड नहीं हो रहा था, उसके अंदर और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम उसको हीट कर दें तो और सॉल्यूट को हम उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं होते। मतलब क्या है, अगर हम उन्हें हिला दें या फिर ठंडा कर दें, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हमने उसके अंदर ऐड किया था ना, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं होते। अगर हम उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें या फिर उन्हें कूल कर दें, उनका टेम्परेचर लो डाउन कर दें, तो वो क्या है, उसमें से कुछ क्रिस्टल जो एक्स्ट्रा थे वो जो है सेपरेट हो जाते हैं, राइट। नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसे वही एग्जांपल है शुगर एंड वाटर का, ठीक है। हम यहाँ पे इसके अंदर शुगर ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए, जहाँ तक शुगर ऐड हो रही थी उसके अंदर डिज़ोल्व हो रही थी, द पॉइंट या फिर द अमाउंट जहाँ तक शुगर जो हमारी जो है डिज़ोल्व हो रही थी, मतलब क्या है, वहाँ तक उतना अमाउंट उसके अंदर क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो सोल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सोल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be added, which can be dissolved, add वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। कैन बी डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम्स। 100 ग्राम क्यों बोला, क्योंकि हमें एक वॉल्यूम फिक्स करना पड़ेगा ना सॉल्वेंट का। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड एंड सॉल्वेंट का मास जो है वो भी फिक्स होना चाहिए एट गिवन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। अगर हम उसके हीट नहीं करेंगे
ठीक है, टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज कॉल्ड द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि सोल्युबिलिटी क्या कहेंगे कि जितना मैक्सिमम अमाउंट हम उसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं ना सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम बोलेंगे उस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी। तो अब सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, दैट इज़ अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर सोल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें या प्रेशर बढ़ा दें, या टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें या प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें, तो हमारी सोल्युबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या सोल्युबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और अगर सोल्युबिलिटी इफ़ेक्ट होगी तो इन विच डायरेक्शन? इट विल increase the solubility or decrease the solubility. But what will increase and decrease? That is the effect of temperature and pressure we have to study here. कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने या घटाने से सोल्युबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।